हरे कृष्णा, जय श्री राधे। वेलकम बैक टू माई चैनल कृष्णा लव आर्ट। तो देखिए आज की वीडियो में हम ये इस तरीके का सेट गोपाल जी के लिए विंटर्स के लिए बनाने वाले हैं। बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी ड्रेस बन करके तैयार होगी और फिटिंग इसकी बहुत ही प्यारी आती है। एकदम बढ़िया परफेक्ट फिटिंग इसकी ड्रेस की आती है और एकदम आसान और एकदम इजी स्टेप्स के साथ आप इस तरीके की अपने किसी भी साइज़ के लड्डू गोपाल जी के लिए बना करके तैयार कर सकते हैं और बहुत ही आराम से तैयार हो जाती है। कोई भी आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको बहुत ही डिटेल में एकदम क्लियर तरीके से बताया है कि आप इस तरीके की ड्रेस अपने गोपाल जी के लिए किस तरीके से बना करके तैयार कर पाएंगे। तो आप एक बार वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरीके की प्यारी सी ड्रेस बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले गाइस, आपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और वीडियो पसंद आए, ड्रेस अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो यहाँ पर मैंने गोपाल जी को देखिए ड्रेस पहना दी है और आप देख ही सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी फिटिंग बन करके तैयार हुई है। बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है इस तरीके की ड्रेस आप अपने गोपाल जी के लिए जब बनाते हैं और पहनाते हैं इस विंटर्स में तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आराम से बन करके तैयार हो जाएगी। आप ये देखिए कैप की भी कितनी प्यारी सी इसकी फिटिंग आई, ये देखिए चारों तरफ से बहुत ही सुंदर ड्रेस बन करके तैयार होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमने किस तरीके से बनाया है। मैं आपको एक बार ये देखिए फ्रंट से भी दिखाती हूँ कि बहुत ही अच्छी से इसकी फिटिंग आई है। ये देखिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं हमने ये से किस तरीके से बनाया है। तो यहाँ पर 2 कलर की ड्रेस मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिलाई में फंदे डाल लेते हैं। उसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर येलो कलर की ऊन ले ली है। अब सिलाई में हम इसमें फंदे डाल लेते हैं। तो देखिए फंदे किस तरीके से डालेंगे, सिलाई को इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से करके इधर की साइड से इस तरीके से घुमा करके इसको इस तरीके से छोड़ देंगे। यहाँ पर डल गया हमारा एक फंदा, फिर से इसी तरीके से करेंगे एक, और ये डल गया हमारा दूसरा फंदा, फिर से इसी तरीके से करेंगे, ये हमने किया, और ये हमारा तीसरा फंदा। तो इसी तरीके से सभी फंदे डाल लेंगे। टोटल मैं यहाँ पर 18 फंदे डाल लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी कि क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सिलाई में मैंने 18 फंदे डाल दिए हैं। अब 18 फंदे डालने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, सीधी सीधी हम यहाँ पर उल्टी सिलाई हमें इसमें यहाँ पर बुननी है। सिर्फ हम यहाँ पर उल्टी उल्टी सिलाई बुनेंगे और ये जो हमारा छोटा वाला धागा है इसको भी लेकर के हम साथ साथ एडजस्ट करते जाएंगे जिससे कि हमारी सिलाई आगे चल के ना खुले। तो यहाँ पर बस इसी तरीके से उल्टी उल्टी सिलाई हमें बुननी है। हम यहाँ पर उल्टी उल्टी सिलाई में यहाँ पर बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी कि क्या करना है। टोटल यहाँ पर 3 इसी तरीके से उल्टी उल्टी सिलाई मैं बुन लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 उल्टी उल्टी सिलाई बुन ली है। 3 सिलाई बुनने के बाद अब हम यहाँ पर सीधी साइड उल्टी साइड आ गए हैं। उल्टी साइड हम दोबारा से यहाँ पर हम अपनी ऊन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरे कलर की ऊन मैंने ले ली है। अब इसको हम बुन लेंगे तो सिलाई में ये देखिए इस तरीके से, और ये ऊन को इस तरीके से बना करके एक फंदा बना करके इस तरीके से इसको यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये सिलाई भी हमें उल्टी उल्टी बुननी है। तो यहाँ पर अपनी हम उल्टी साइड हैं तो उल्टी साइड ही जब भी हम अपनी ऊन चेंज करें तो उल्टी साइड ही आकर के हमें अपनी ऊन चेंज करनी है। और ये जो छोटा वाला धागा है इसको भी हमने इसी तरीके से एडजस्ट कर दिया है और इसी तरीके से पूरी अपनी सिलाई हम यहाँ उल्टी उल्टी मैं पहले बुन लेती हूँ। पहले उल्टी उल्टी सिलाई पूरी बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी कि क्या करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए आप सीधी साइड हम आ गए हैं, उल्टी सिलाई हमने बुन ली है और जो है ऊन चेंज कर करके। तो एक उल्टी सिलाई बुनने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 फंदे हम पहले यहाँ पर उल्टे बुन लेंगे। एक फंदा और ये हमारा दूसरा फंदा। तो हमने 2 फंदे उल्टे बुन लिए हैं। अब इसके बाद 2 फंदों पर हमें जाली बनानी है। तो जाली देखिए किस तरीके से बनानी है। फंदा हम सीधे की तरह बुनेंगे इस तरीके से और इस तरीके से ऊन लेके जाएंगे। तो 2 फंदे पे नेट बन गई हमारी। तो हम क्या करेंगे, फंदे को आगे लेके आएंगे धागे को और फिर 2 फंदे हम सीधे बना देंगे। एक फंदा सीधा और ये दूसरा फंदा सीधा। फिर से हम क्या करेंगे, जाली बनाएंगे। तो जाली फिर इस तरीके से बनाएंगे, एक जाली और ये दूसरी जाली। फिर से हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागे को आगे आगे लेकर के आएंगे और ये एक फंदा उल्टा और ये दूसरा फंदा उल्टा। फिर से धागे को फिर हमें फिर से नेट बनानी है। तो 2 फंदे पर नेट बना लेंगे, एक फंदा धागे को आगे लेके आएंगे, सीधे की तरह बुनेंगे, धागे को इस तरीके से लेके जाएंगे, दूसरे फंदे की नेट हो गई। फिर से धागे को आगे लेके आएंगे, 2 फंदे फिर से हम यहाँ पर उल्टे बुन लेंगे। यहाँ पर 2 फंदे
उल्टे और फिर जो हमारे पास 2 फंदों पर नेट बनानी है। तो धागे को इस तरीके से लेके जाएंगे, एक फंदे पर नेट और ये धागे को आगे लेके आएंगे और ये दूसरे फंदे की नेट। तो जो लास्ट के 2 फंदे बचे हैं इन्हें हम उल्टे बुन लेंगे। ये एक फंदा उल्टा बुन लिया और ये दूसरा फंदा उल्टा। तो इस तरीके से हमारी ये सिलाई जो है कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ अपनी बैक साइड पर आ गए हैं, फिर से उल्टी साइड। तो उल्टी साइड हमें क्या करना है, हमेशा सिर्फ सीधी सीधी उल्टी सिलाई हमें बुन लेनी है। तो यहाँ पर मैं पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेती हूँ, कोई भी हमें यहाँ पर बढ़ाना या घटाना कोई भी फंदा नहीं है। तो यहाँ पर मैं पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेती हूँ और फिर आगे की साइड आती हूँ, फिर दिखाऊँगी आपको क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए फिर से हम अपनी सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड में फिर से हम उल्टे फंदे बुनेंगे यहाँ पर पहले। तो यहाँ पर मैंने एक फंदा उल्टा बुना और ये 2 फंदे उल्टे और ये तीसरा फंदा उल्टा। अब यहाँ पर 2 फंदों पे नेट बनाएंगे। तो यहाँ पे नेट बना लेते हैं। ये पहले फंदे की नेट और ये दूसरे फंदे की नेट। धागे को फ्रंट पे लाएंगे और ये दूसरे फंदे की नेट। फिर से अब हम यहाँ पर सिंपल उल्टे उल्टे फंदे बुनेंगे। तो ये एक फंदा उल्टा और ये दूसरा फंदा उल्टा और ये तीसरा फंदा उल्टा और ये चौथा फंदा उल्टा। और फिर हमारी नेट आ गई है। तो यहाँ पर फिर से नेट बनाएंगे। तो ये पहले फंदे की नेट और ये धागे को आगे लेके आएंगे दूसरे फंदे की नेट। और फिर से हम सीधे सीधे उल्टे फंदे बुनेंगे। 4 फंदे उल्टे फिर से बुनेंगे। एक फंदा उल्टा और ये दूसरा फंदा उल्टा और ये तीसरा फंदा उल्टा और ये चौथा फंदा उल्टा। 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर से नेट बनाएंगे। तो यहाँ नेट इस तरीके से बनाएंगे, सीधे बुनने की तरह हम बुनते हैं। धागे को इस तरीके से लेके जाते हैं। ये पहले फंदे की नेट और ये दूसरे फंदे की नेट। 2 फंदे की नेट हो गई है। फिर से हम उल्टे उल्टे फंदे बुनेंगे। तो यहाँ पर 4 फंदे फिर से उल्टे बुन लेते हैं। एक फंदा उल्टा और ये दूसरा फंदा उल्टा और ये तीसरा फंदा उल्टा और ये चौथा फंदा उल्टा। तो 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद अब जो लास्ट में हमारे पास जो भी फंदे हैं बचेंगे उन्हें हम सीधा उल्टा उल्टा बुन लेंगे 2 फंदों की नेट के बाद। यहाँ पर 2 फंदों पर नेट डाल लेते हैं। इसको सीधा इसको ठीक से कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे 2 फंदों पे नेट हो गई है। लास्ट के जो हमारे फंदे बचेंगे उस पर हमें उल्टा उल्टा फंदा बुन लेना है। तो इसको 4 फंदों को हम लास्ट के उल्टा बुन लेते हैं। सॉरी 3 फंदे जो है हमारे लास्ट के उनको हमें उल्टा बुन लेना है। तो यहाँ पर उल्टा बुन लेती हूँ और फिर जब हम उल्टी साइड आएंगे तो पूरी सिलाई हमें उल्टी उल्टी बुन लेनी है। फिर जब सीधी साइड आऊँगी फिर आगे आपको बताऊँगी कि क्या करना है। तो यहाँ पर ये सिलाई हमारी देखिए पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम उल्टी साइड आएंगे तो उल्टी सिलाई पूरी उल्टी में बुन लेती हूँ। तो यहाँ पर उल्टी सिलाई में पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आते हूँ आपको बताऊँगी क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं सीधी साइड आ गई हूँ। सीधी साइड आने के बाद फिर से हमने अपने यहाँ पर ऊन चेंज कर ली है उल्टी साइड पर। तो उल्टी साइड ऊन चेंज करने के बाद सीधी साइड हम आ गए हैं। तो यहाँ पर पहले फिर उल्टे उल्टे फंदे बुनेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने 3 फंदे उल्टे बुन लिए और ये 4 फंदे उल्टे बुन लिए। 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर हमारी नेट आ गई है। तो नेट में क्या करेंगे, सीधे की तरह बनाएंगे और नेट बनाएंगे। पहले फंदे की नेट आगे लेके आएंगे धागा, फिर से दूसरे फंदे की नेट। अब फिर से हमें यहाँ पर क्या करना है, धागे ये जो फंदे हैं आगे के उल्टे उल्टे बुनने हैं। तो उल्टा बुन लेते हैं इसको। तो यहाँ पर पहला फंदा उल्टा और ये दूसरा फंदा उल्टा और ये तीसरा फंदा उल्टा और एक ये चौथा फंदा उल्टा और ये 5वां फंदा उल्टा और एक ये 6ठा फंदा उल्टा। अब फिर से हमारी नेट आ गई है। तो नेट पर क्या करना है, फिर से सीधे की तरह बनाना है और नेट बनाना है। ये पहले फंदे की नेट, धागे आगे लेके आएंगे और फिर दूसरे फंदे की नेट। 2 फंदों पर नेट हो गई है। अब फिर से हमें उल्टे उल्टे फंदे बुनने हैं। तो फिर से 6 फंदे उल्टे बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 और एक ये
छः। 6 फंदे उल्टे, 2 फंदों पर नेट बना लेंगे। ये एक फंदे की नेट और ये दूसरे फंदे की नेट। अब फिर से हमें उल्टे उल्टे फंदे बुनने हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और एक ये 6। 6 फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर से हमारी नेट आ गई है। तो 2 फंदों पर नेट बना लेते हैं। एक फंदे की नेट और ये दूसरे फंदे की नेट। धागा आगे लेके आएंगे, दूसरे पर नेट बना ली। अब जो लास्ट के फंदे हमें बचेंगे उनको सबको फिर से उल्टा उल्टा बुन लेना है। 1 2 3 और एक ये 4 फंदे उल्टे बुन लिए। फिर से हम अपनी उल्टी साइड आ गए हैं। तो उल्टी सिलाई फिर से उल्टी उल्टी बुन लेंगे और फिर सीधी साइड आकर के वर्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सीधी साइड आ गए हैं। फिर से हम तो सीधी साइड आने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फिर से हम यहाँ पर अपने जो फंदे हैं पहले उल्टे बुनेंगे। तो यहाँ पर एक फंदा उल्टा, 2 3 और एक ये 4 और एक ये 5 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बुन लिए हैं। फिर से हमारी नेट आ गई है। तो नेट बनाएंगे, पहले फंदे की नेट और एक ये दूसरे फंदे की नेट। धागा आगे लेके आएंगे, दूसरे फंदे की नेट। अब हम यहाँ पर फिर से उल्टे उल्टे बुनेंगे फंदे। 1 2 3 और एक ये 4 और ये 5 और एक ये 6 और एक ये 7 और ये 8। तो यहाँ पर 8 फंदे बनने के बाद फिर से हमारी नेट आ गई है। तो फिर से नेट बनाएंगे। ये एक फंदे की नेट हो गई और ये दूसरे फंदे की नेट। नेट जब भी हम बना रहे हैं नीचे से लेके हम जब तक भी ऊपर तक भी आए हैं 2 ही फंदे पर हमें नेट बनानी है। तो नेट बनाने के बाद फिर से हम सिंपल उल्टे उल्टे फंदे बुन लेंगे। तो 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 और एक ये 5 6 7 8। फिर से 8 फंदे बुनेंगे बाद फिर से नेट बनाएंगे। तो नेट बना लेते हैं इस फंदे पर। ये पहले फंदे की नेट हो गई और एक ये दूसरे फंदे की नेट। फिर से 2 पर नेट बना लिए। फिर से हम सीधे सीधे उल्टे उल्टे फंदे बुनते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 और ये 8। अब फिर से हमारी नेट आ गई है। तो नेट बनाएंगे फिर से 2 फंदों पर। ये पहले फंदे की नेट और ये दूसरे फंदे की नेट बनाएंगे। तो ये दूसरे फंदे पर नेट भी बना लिए हैं। अब जो हमारे लास्ट के फंदे बचे हैं उनको सबको उल्टा उल्टा बुनने के बाद फिर हम उल्टी साइड आएंगे। तो उल्टी साइड फिर से हम पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेंगे और उल्टी साइड आकर के इस बार हमें फिर से अपनी ऊन चेंज करनी है। तो ऊन चेंज कर लेती हूँ और फिर दूसरी साइड आकर के उल्टी उल्टी सिलाई बुन लेती हूँ। फिर से सीधी साइड आऊँगी, फिर आगे आपको बताऊँगी कि क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए ऊन चेंज करने के बाद फिर से मैं सीधी साइड आ गई हूँ और ये देखिए आपको इस तरीके से ये देखिए नेट बनती हुई दिखाई दे रही होगी। ये पैटर्न हमारा जो है बनता ऊपर तक आएगा और आपको बहुत ही ईजिली आगे तक समझ में आता जाएगा जब आपको ये अपनी नेट दिखती जाएगी कि हमारी बिल्कुल नेट परफेक्ट बन के आ रही है ऊपर तक। अब हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में उल्टे फंदे बुनेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फंदा उल्टा बुना, 1 और ये दूसरा फंदा उल्टा और ये तीसरा फंदा उल्टा, चौथा, 5 और एक ये 6।
6 फंदे उल्टे बुनने के बाद ये देखिए आपको नेट आ गई है। फिर से हम 2 फंदों पर नेट बना लेंगे। तो यहाँ पर ये पहले फंदे की नेट बना दी और ये दूसरे फंदे की नेट। तो 2 फंदों पर फिर से नेट बन गई है। और फंदे को आगे लेके आएंगे धागे को और फिर से हम उल्टे उल्टे धागे बुनेंगे। तो ये 1 और ये 2 3 4 5 और एक ये 6 और ये 7 और एक ये 8। तो 8 फंदे उल्टे और ये 9 और एक ये 10। तो यहाँ पर 10 फंदे उल्टे बुन लिए। फिर से हमारी नेट आ गई है तो नेट बनाएंगे। 2 फंदों पर नेट बना लेंगे, धागे को आगे रखेंगे और 2 फंदों पर नेट बना देंगे। 1 धागे को आगे लेके आएंगे, दूसरे फंदे की नेट। तो 2 फंदों पर फिर से नेट हो गया और फिर से हम अपने 10 फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। तो यहाँ पर 1 2 और एक ये 3 4 5 6 7 और एक ये 8 9 और एक ये 10। तो 10 फंदे फिर से उल्टे हो गए हैं। अब 2 फंदों पर नेट बना लेंगे। फिर से नेट आ गई है हमारी चेन। तो यहाँ पर 2 फंदों की नेट, 1 और एक ये 2 फंदों पर नेट हो गई है। फिर से उल्टे उल्टे फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। तो ये 8 फंदे और ये 9 और एक ये 10 फंदे हो गए हैं। अब फिर से हम 2 फंदों पर नेट बना लेंगे। ये पहले फंदे की नेट हो गई और एक ये दूसरे फंदे की नेट। तो जो हमने स्टार्टिंग में फंदे बुने थे उतने ही हमारे लास्ट में फंदे बचने चाहिए। तो इसका मतलब आपका पैटर्न है बिल्कुल परफेक्ट बनकर आ रहा है। तो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर 6 फंदे उल्टे बुने थे, तो यहाँ पर भी हमारे 6 ही फंदे लास्ट के बचे हुए हैं। तो 6 फंदे को हम लास्ट के सीधे उल्टे उल्टे बुन लेंगे और फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बुन करके फिर सीधी साइड आती हूँ। फिर आगे आपको बताऊँगी कि क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सीधी साइड अपने आ गए हैं। अब फिर से सीधी साइड आने के बाद फिर से हम उल्टे फंदे बुनेंगे। पहले तो ये हमने पहला फंदा उल्टा बुना और ये दूसरा फंदा उल्टा और ये तीसरा फंदा उल्टा, चौथा, 5 6 और एक ये 7। पहले हमने 2 बुने थे, 3 बुने थे, फिर 4 बुने, फिर 5 बुने, फिर 6 बुने और अब इस सिलाई में हमने 7 फंदे उल्टे उल्टे बुन लिए हैं। उसके बाद हम अपनी नेट बनाते हैं 2 फंदों पर। फिर हम जो हमारे जो बीच के फंदे होते हैं उन पर हमारे 2 फंदे पड़ते हुए जाते हैं। पहले हमने 2 बनाए थे, फिर 4 बनाए, फिर 6 बनाए, फिर 8 बनाए, फिर 10 बनाए। इसके बाद अब हम यहाँ पर इस वाली सिलाई में 12 फंदे बीच के उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो सभी फंदे हमारे बीच के उल्टे उल्टे आते रहेंगे। वो हमारे 12 फंदे होंगे। मैं गिन कर के आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। आप बिल्कुल अपना परफेक्ट जो है एकदम ठीक ठीक से ऊपर तक पैटर्न बनाते हुए आएँ तो आपको पता आराम से चलता रहे। वैसे अगर आपकी नेट अगर आपको दिखती जाएगी और बिल्कुल ठीक से चेन चलती हुई आएगी तो आपको अपने जो फंदे हैं वो भी गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पर फंदे पर हम अपने नेट डाल लेते हैं। अपन नेट पे आ गए हम। तो यहाँ पर पहले फंदे की नेट डाल ली है। चेन पर चेन बनती हुई आ जाएगी और फंदे पर हम नेट भी बनाते जाएंगे। तो देखिए दोनों फंदों पर नेट बना ली है। अब जो बीच के फंदे हैं हमारे फिर से हम उल्टे बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 और एक ये 12। 12 फंदे बनाने के बाद फिर से 2 फंदों पर नेट बना लेंगे। तो ये पहले फंदे की नेट और ये दूसरी नेट। फिर से 12 फंदे उल्टे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 और ये 9 10 11 और एक ये 12। तो 12 फंदे हो गए। फिर से 2 फंदों पर नेट बना लेते हैं। ये पहले फंदे की नेट और एक ये दूसरे फंदे की नेट। तो 2 फंदों पर फिर से हमने नेट बना लिया। ये देखिए, अब जो लास्ट के फंदे हमारे बचे हैं उनको सबको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे और फिर से जब हम सीधी साइड उल्टी साइड आएंगे तो वहाँ से हम अपनी ऊन चेंज करेंगे। तो ऊन चेंज करने के बाद और फिर सीधी साइड आने के बाद फिर आगे आगे आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो इसको फंदों को मैं सभी को उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ और उल्टी सिलाई पर अपनी ऊन चेंज करके येलो वाली ऊन लगा करके फिर सीधी साइड आती हूँ। उल्टी साइड पर हमने अपनी ऊन चेंज कर ली है और अब हम यहाँ पर फिर से सीधी साइड आ गए हैं। तो सीधी साइड आकर के अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से एक बार, हम यहाँ पर अपने फंदे को छोड़ेंगे जो है स्लीव्स के लिए। तो हम यहाँ पहले यहाँ पर उल्टे फंदे बुनेंगे। तो यहाँ पर मैंने फंदा 1 बुना और ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा फंदा उल्टा, 5वां, 6वां, 7वां और एक ये 8 और एक ये 9। तो यहाँ पर इस सिलाई में हमें यहाँ पर 9 फंदे उल्टे बुनने के बाद अब बाकी के आगे के फंदे हम स्लीव्स के लिए एक पिन में भर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सेफ्टी पिन ले ली है। अब इसमें हम फंदे डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए हमने स्लीव्स के लिए कितने फंदे लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे 16 फंदे हमने पिन में भर लिए हैं। अब पिन को हम यहाँ पर लॉक कर देंगे। बाकी की जो आगे की वाली साइड है उसको इसी तरीके से हम सिंपल उल्टा उल्टा बुन लेंगे और इस तरीके से बुनेंगे जिससे कि बीच में बिल्कुल भी गैप ना आए। तो बस इसी तरीके से हम आगे के फंदे अपने बुन लेते हैं। तो यहाँ पे 16 फंदे हमने पिन में ले लिए हैं। अब यहाँ पर आगे के भी हमें 16 फंदे ही बुनने हैं। तो यहाँ पे हमने ये दूसरा फंदा उल्टा बुन लिया है और एक ये 3 और ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 फंदे हमने फिर से सिलाई में बुन लिए हैं। बाकी की आगे के फिर से जो है हम पिन में ही ये फंदे हमें अपने उतार लेने हैं। 16 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12 और एक ये 13, 14, 15 और एक ये 16। तो 16 फंदे ये भी हमारे दूसरी स्लीव्स के लिए हमने पिन में उतार लिए हैं। अब फिर से हम बाकी के जो लास्ट के फंदे हैं इनको सभी को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। बस इनको उल्टा उल्टा बुनने के बाद अब हमें सेम इसी तरीके से आगे की साइड और पीछे की साइड सारी सिलाइयाँ हमें उल्टी उल्टी सभी बुन लेनी है। तो यहाँ पे हमारे लास्ट के जो भी हैं देखिए 9 फंदे बचे हैं, तो इनको सभी को उल्टा उल्टा बुन लेंगे और उल्टा सीधा उल्टा उल्टा दोनों साइड से। और ऊन भी जिस साइड हमें ऊन चेंज करनी हो ऊन चेंज करते जाएंगे। और हमें ये जो है पूरा पैटर्न हमें थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। इसमें कोई भी फंदा या कोई भी नेट वगैरह हमें नहीं बनानी है, सिर्फ इसी तरीके से हमें इसको सिर्फ लंबा कर लेना है। तो अब यहाँ पे देखिए हमने पैटर्न को अपने पूरा बड़ा कर लिया है और आगे की सिलाइयाँ भी हमने यहाँ पर बुन ली हैं। तो अब हमें यहाँ पर पूरे लास्ट तक आकर के अब यहाँ पर अपने फंदों को हम घटा लेंगे। तो घटाने के लिए देखिए क्या करेंगे, 2 फंदों को हम यहाँ पर एक साथ बुन लेंगे। इस तरीके से 2 फंदे बुनने के बाद अब जब ये एक फंदा इस सिलाई में आ जाएगा तो फिर से इस फंदे को फिर से वापसी इसी सिलाई में ला करके फिर से 2 फंदे एक साथ बुन लेंगे। तो इसी तरीके से हम ये सारे फंदों को घटा देंगे। तो फिर से हमने 2 फंदे बुने, ये देखिए इस तरीके से, और फिर से इस सिलाई का फंदा इसमें दे करके फिर से 2 फंदे एक साथ बुन लेंगे। तो इसी तरीके से हमारे सारे फंदे यहाँ पर घट जाएंगे। तो सारे फंदे इसी तरीके से घटा करके और एक लास्ट का फंदा जब रह जाएगा फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि क्या करेंगे। तो देखिए लास्ट तक मैं आ गई हूँ। ये लास्ट वाले फंदे को हम इस तरीके से ऊन को खींच करके अब इसको इस तरीके से बीच में से ये ऊन खींच करके हम कट कर देंगे। यहाँ से हमने कट कर दिया और ये ऊन को इस तरीके से नॉट लगा देंगे। तो ये हमारा पूरा पैटर्न बन करके कंप्लीट हो गया। फंदे भी हमने यहाँ पर घटा दिए हैं और जो हमने आगे की टोटल सिलाइयाँ मैंने इसको बढ़ाने के लिए बुनी है वो टोटल 10 सिलाइयाँ यहाँ पर मैंने बुन ली हैं। तो ये हमारी शर्ट बन करके तैयार हो गई है। शर्ट के बाद जो हमने स्लीव्स बनानी है, अब जो हमने पिन में जो है यहाँ पर हमने फंदे डाल करके रखे थे उनको हम सिलाई में उतार लेंगे और सिलाई में एक एक करके ही फंदा हम उतारेंगे। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे, एक भी फंदा हमारा इधर उधर ख़राब ना हो जाए। अगर ख़राब हो जाएगा तो पूरी जो ड्रेस है हमारी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सिलाई में मैंने एक फंदा उतारा और ये 2 और एक ये तीसरा, चौथा, 5, 6 और एक ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और एक ये 16। तो सभी फंदों को आप आराम आराम से उतारेंगे तो आपके सिलाई में आराम से आ जाएंगे। सभी फंदे फिर से सिलाई में डालने के बाद हमने पूरा पैटर्न इसी तरीके से सेम आगे आगे बढ़ाना है इसको। जैसे हमने शर्ट के लिए आगे सिंपल बढ़ाते हुए हम उल्टी सीधी सिलाई करके हम चलते गए थे जैसे। तो मैं आपको एक बार इसमें दिखा देती हूँ कि हम इसमें येलो कलर से स्टार्ट करें। तो यहाँ पर येलो कलर की ही ऊन को यहाँ पर स्टार्ट कर लेंगे दूसरी सिलाई से। यहाँ मैं ये देखिए इस तरीके से लेंगे, उल्टी साइड से बुनेंगे हम इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमने पहला फंदा उल्टा बुन लिया, फिर से दूसरा फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो इसी तरीके से हम पूरी सिलाइयाँ जो हैं उल्टी उल्टी बुन लेंगे और जहाँ पर हमें ऊन चेंज करनी है वहाँ पर अपनी ऊन चेंज करके पूरा पैटर्न इसी तरीके से आगे तक बढ़ाते हुए इसको थोड़ा सा हमें बड़ा करना है। तो पूरी ऊपर तक मैं इसको सिल करके फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करेंगे। पूरा इसको बढ़ाने के बाद हमें उसी तरीके से फंदों को घटा देना है। जहाँ पर हमने शर्ट पर हमने फंदे घटा करके शर्ट का नीचे की साइड से एंड किया था, वैसे ही हमें यहाँ पर स्लीव्स बना करके पूरी फंदे को घटा देना है। तो इसी तरीके से दोनों फंदे हम दोनों साइड की स्लीव्स के फंदे सिलाई में ले करके और फिर दोनों साइड की स्लीव बना करके फंदे घटा करके स्लीव पूरी तैयार कर लेंगे। तो चलिए कर लेती हूँ इतना काम। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड की जो स्लीव्स है मैंने बना ली हैं और फंदे लास्ट में आकर के इस पर घटा भी दिए हैं। तो ये शर्ट बन करके हमारी तैयार है। बस हम इसको अंदर की साइड से सिर्फ हमें सिलना रह जाएगा, तो ये हम बाद में सिलेंगे।
तो ये देखिए इस तरीके से इसको पहले उल्टा हम अंदर की साइड से इसको सिलाई लगाएंगे इसमें। ये उल्टी साइड है हमारे, क्योंकि अंदर की साइड से हम यहाँ पर सुई धागे से इसको सेम कलर की ऊन से सिल देंगे। तो इस शर्ट बन करके हमारी रेडी हो जाएगी। यहाँ पर शर्ट बन करके वैसे तैयार है। हम पैंट बना लेते हैं। तो पैंट बनाने के लिए भी हमने देखिए मैंने क्या किया है, इसमें जो है मैंने 46 फंदे डाल करके इसमें बिल्कुल उल्टा उल्टा हमने ऊपर तक इसका सेम पैटर्न में बनाते हुए आ गई हूँ। तो यहाँ पे जो उल्टे उल्टे बुनने की जो मैंने सिलाइयाँ पूरी टोटल बुनी हैं, टोटल 12 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पर बुन ली हैं। तो 12 सिलाइयाँ बुनने के बाद हम इसमें एक बार फंदे गिन लेते हैं जिनको हमें आधे आधे करने हैं। तो 1 2 3 4, एक बार फिर से गिन लेते हैं। 1 2 को एक करके बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो 46 फंदे हमारे यहाँ पर हैं। तो लास्ट के हमें अपने यहाँ पर पहले 23 फंदे हमें यहाँ पर बुन लेने हैं और 23 फंदों को हम छोड़ देंगे। तो 23 फंदे पहले उल्टे उल्टे सिलाई में हम बुन लेती हूँ। यहाँ पर 23 फंदे तक मैं बुन करके आती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। ये हमारा पहला फंदा हो गया और ये दूसरा। तो इसी तरीके से 23 फंदे पहले मैं सिलाई में बुन लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 23 फंदे मैंने बुन लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको पैटर्न को इस तरीके से टर्न करेंगे। इस तरीके से पीछे की साइड करने के बाद अब हमें इधर से ही दोबारा से इसको बुनना है। तो जो हमारे लास्ट के जो 23 फंदे हैं इनको हमने अभी नहीं छेड़ेंगे। जो हमारे जो आधे हमने बुने हैं इन्हीं को आधे बना करके हमें पूरा बड़ा करना है। इसको ऊपर तक हमें इसको पैटर्न को बढ़ाना है। तो इसको पहले बढ़ाएंगे और फिर दूसरी साइड के हमें 23 फंदे बुनने हैं। तो इसी तरीके से उल्टा 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 पूरा हम इसको बनाते हुए पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और चलिए मैं इसको पूरा बड़ा कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी कि क्या करेंगे। इसी तरीके से उल्टी उल्टी सिलाई अपनी बुन लेंगे। ऊन चेंज करने की जगह पर अपनी ऊन चेंज करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने पैटर्न को पूरा कर दिया है और जो फंदे हमने जैसे शर्ट में घटाए थे वैसे ही हमने यहाँ पर भी घटा दिए हैं। पैटर्न पूरा करने के लिए मैंने यहाँ पर 8 सिलाइयाँ और ऊपर के लिए बुनी है। तो पैटर्न को बड़ा करने के लिए तो ये हमारी पैंट बन करके तैयार है। इसके लिए सेम है हमारी शर्ट, ये इस तरीके से बन गई है। सिलाई हमने अभी किसी में भी नहीं लगाई है। और ये कैप के लिए मैंने यहाँ पर टोटल 22 फंदे लिए थे। 22 फंदे को सीधा सीधा इस तरीके से हमने ऊपर तक पैटर्न को बिल्कुल बराबर बढ़ा दिया है, उल्टी उल्टी दोनों सिलाइयाँ बुन करके। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर फंदों को हमें घटाना नहीं है। तो घटाने से पहले हम या तो आप इस तरीके से दोनों इसको धागे को काट करके नॉट लगा करके फिर एक साथ सिल सकते हैं, या फिर आप इसको क्या करें, हमने येलो कलर के लास्ट से उनसे सिला हुआ है पहले ही। तो इसको नॉट को लगाने से पहले हम इसको कट कर लेते हैं और इसी धागे को हम अपनी सुई में ले लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए सुई में इसमें धागा लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, सारे फंदों को सुई में भर लेंगे। तो एक एक करके हम सुई में डाल देते हैं सभी फंदों को। तो यहाँ पे देखिए सारे फंदे जो है मैंने पहले सुई में भर लिए हैं। अब सुई में डालने के बाद इसको हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से इसको खींच देंगे। खींचने के बाद इस बार हम यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी कैप बन करके तैयार हो जाएगी। इसको पहले खींच करके हमें ऊपर की साइड पहले नॉट लगा लेते हैं अच्छे से टाइट करके। तो यहाँ पर सिल लेती हूँ मैं, आपको एक बार दिखा देती हूँ सिल के। बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कैप भी बन करके हमारी बढ़िया से तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए खींचेंगे, थोड़ा सा जो गैप है बिल्कुल इसको अच्छे से टाइट खींचेंगे तो ये गैप भी ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से हो गई है। तो एक और नॉट और लगा लेते हैं जिससे कि गैप दोबारा ना खुले। तो ये इस तरीके से कर लेते हैं। अब इसको यहाँ से लेकर के नीचे तक इस पर सिलाई लगा लेंगे। शर्ट पे और पैंट पे सभी पे मैं अच्छे से सिलाई लगा करके आगे आपको दिखाती हूँ कि हमारी ड्रेस किस तरीके से तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने कैप में सिलाई लगा ली है। तो देखिए कितनी अच्छी सी कैप बन गई है। ऊपर आप इस पर पॉम भी लगा सकते हैं। तो पैंट हमने किस तरीके से सिलनी है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो पैंट के लिए पहले हम यहाँ पर सिंपल एक सीधी सिलाई लगा लेंगे, नीचे तक सिलाई छोड़ देंगे यहाँ तक पैटर्न तक, जहाँ पर हमने इधर की साइड से गैप दे रखा है वहीं तक, यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद ये वाला दोनों हिस्सों को इस तरीके से जोड़ेंगे और वी शेप में करके इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो ये पैंट भी हमारी बन करके तैयार हो जाएगी। शर्ट की स्लीव्स में भी सिलाई लगा लेती हूँ। यहाँ पे देखिए सभी में सिलाई लगाने के बाद ये देखिए हमारी ड्रेस कितनी प्यारी और खूबसूरत सी बन करके तैयार हो गई है।
और ये कैप पर भी मैंने पॉम पॉम लगा दिया है। बहुत ही सुंदर ड्रेस बन करके तैयार हुई है और इसमें मैंने डोरी लगा दी है। आपको इस तरीके से एडजस्ट इसको करेंगे तो गोपाल जी को आप आराम से पहना पाएंगे और बहुत ही अच्छी से इसकी फिटिंग आएगी। बाकी मैंने आपको गोपाल जी को वीडियो के स्टार्टिंग में पहना करके भी दिखाई है। ये ड्रेस बहुत ही आराम से और बहुत ही खूबसूरत बन करके तैयार होगी। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, गोपाल जी की ड्रेस भी आपको पसंद आई होगी। ड्रेस अगर अच्छी लगे, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसी तरीके की ब्यूटीफुल सी ड्रेस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे